हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कुर्ते में निशान लगाना और कटिंग करना बताऊंगी। तो ये हमने सूट का कपड़ा ले लिया है, ये हमारा सलवार का कपड़ा है, इसको मैंने कट करके अलग कर लिया है। इसकी कटिंग और निशान लगाना मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुर्ते का कपड़ा लिया है और इस कुर्ते का हम नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी कुर्ता अच्छे से फिटिंग आता हो तो आप उसी का नाप लीजिए, क्योंकि आपको फिटिंग में कोई दिक्कत ना हो, बहुत ज़्यादा ढीला भी ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। तो हम इसका नाप लेकर आज आपको कुर्ते में निशान लगाना और कटिंग करना बताएंगे। तो मैं सबसे पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डबल है कपड़ा, तो इसी में हमारा आगे के और पीछे के दोनों पर्ट बनेंगे। तो हम ये आगे आप देख सकते हो कढ़ाई है, सीधा है ये कपड़ा, और उल्टे की तरफ हम आपको निशान लगाना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, उल्टे की तरफ ही आप निशान लगाएं। कपड़े को पहले उल्टा कर लीजिए, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो उल्टी तरफ से करते हैं तो हमें निशान अच्छे से दिखाई दे जाते हैं। तो हमने सबसे पहले कपड़े को उल्टा कर लिया है और यहाँ हमारी कढ़ाई है, गले की तरफ से हम इसे मोड़ेंगे। तो ध्यान रखें, हमारी कढ़ाई एकदम से बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल बीच में से आप उसे मोड़िएगा। तो मैंने कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है, कढ़ाई एकदम से बराबर आ रही है। तो अब हम कुर्ते की लंबाई का नाप ले लेते हैं। तो हम देखते हैं हमारे कुर्ते की लंबाई तैयार कितनी है। तो फ्रेंड्स, इसकी लंबाई तैयार है ये 37 इंच 37। तो हम लंबाई का निशान लगा देते हैं। तो 37 पर हम निशान लगा देंगे और इससे आगे जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होगा, तो अगर ज़्यादा कपड़ा है उसे हम निकाल देंगे, नहीं तो हम तुरपाई के लिए सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। तो मैंने 37 पर निशान लगा दिया है और इससे आगे हम 2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हमारा तुरपाई में काम में आएगा। और ज़्यादा कपड़ा है आप उसे कट करके निकाल दीजिए। तो हमारे निशान लग चुके हैं। इस तरीके से हम इसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे, जब हम सिलाई करेंगे तब आपको बताएंगे। तो लंबाई का हमारा निशान लग चुका है। तो फ्रेंड्स, ये गले की तरफ थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो हम इसे कट करके निकाल देंगे। तो मैंने कपड़े को कट करके अलग कर दिया है। तो अब हम कुर्ते की फिटिंग का नाप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेस्ट का नाप लेंगे। आप चाहो तो उल्टी तरफ से भी निशान लगा सकते हो। तो ये देखिए, मैंने चेस्ट का नाप ले लिया है। ये 22 इंच हमारी फिटिंग तैयार है। आप उल्टी तरफ से भी नाप ले सकते हो। तो अब हम पेट का नाप लेंगे, यानी कि कमर का। तो ये देखिए, कमर का नाप हमारा तैयार है 18 इंच फिटिंग का बिल्कुल। और अब हम लेंगे जहाँ से हम चाक बनाते हैं, यानी कि हिप्स की फिटिंग का। तो यहाँ से हम नाप लेते हैं। तो कपड़े को आप सबसे पहले अच्छे से सेट कर लीजिए। तो ये हमारा तैयार है 21 इंच, यानी लगभग ये 21.5 इंच है। तो इसमें आप 22 इंच भी ले सकते हो। तो अब हम नीचे के घेर का नाप लेंगे, ये देख सकते हो आप इस तरीके से। तो ये भी लगभग 21.5 इंच और 21 पर ही है। तो आप इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। अगर आपका कॉटन का कपड़ा है तो वो इतना सुकड़ भी सकता है, धुलने के बाद आधा इंच आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। तो अब हम गले मुड्ढे के निशान लगा लेते हैं। तो आप इंची टेप को गले की तरफ से मुड्ढे की तरफ 7 इंच पर निशान लगाएं, इस तरीके से। तो मुड्ढे की लंबाई मैं लूँगी 7 इंच। अगर आप चाहो तो 6.5 इंच पर भी लगा सकते हो, वो बराबर ही फिटिंग बैठती है। तो इस तरीके से मैंने 7 इंची पर लगाया है। थोड़ा सा कुर्ता हमारा बड़ा है, अगर 6.5 इंच पर भी आप निशान लगाएंगे तब भी उसकी फिटिंग बराबर ही बैठेगी। अगर आप सूट छोटा बना रहे हैं तो आप उसमें 6.5 से और 6 इंच तक भी मुड्ढे की लंबाई के निशान लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी फिटिंग तैयार थी ये 22 इंच।
तो हमने कपड़े को डबल किया है, तो अब हम 11 इंच पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसको खोलने के बाद ये 22 इंच तैयार बैठेगा हमारा। मैंने 11 इंच पर निशान लगा दिए हैं फिटिंग की। तो हमारे चेस्ट के निशान लग चुके हैं। तो अब हम मुड्ढे की गुलाई के निशान लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मुड्ढे की गुलाई का निशान लगाएंगे हम 2 इंची पर। आप ध्यान से देख सकते हो फ्रेंड्स। और अब हम इसे इस तरीके से गुलाई का निशान लगा देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा निशान लग गया है मुड्ढे की गुलाई का। और अब फ्रेंड्स, हम लगाते हैं कमर की फिटिंग का नाप लेंगे। तो आप मुड्ढे की तरफ से नीचे की तरफ इंची टेप को ले जाइए और 12 और 13 इंच के बीच में आप ध्यान से देख लीजिए और कमर की फिटिंग का निशान लगाइए। नीचे की तरफ आप इंची टेप को ले जाओगे, 12 और 13 के इंच में आप ये निशान लगा सकते हो। बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस तरीके से फ्रेंड्स। तो हमारी कमर का नाप था फ्रेंड्स 18 इंच तैयार था। तो अब हम, ये कपड़ा डबल है तो हम इसे 9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम जहाँ से हमें चाक बनाने हैं उसकी लंबाई का नाप ले लेते हैं। तो हमारे चाक बने हैं 20 इंच पर। हम मुड्ढे से नीचे की तरफ 20 इंची पर निशान लगाएंगे। अगर आप चाक ऊंचे पहनते हैं तो आप 19 इंच पर भी लगा सकते हो। तो ये देखिए, मैंने 20 इंची का नाप ले लिया है इस तरीके से। तो अब हम फिटिंग का नाप ले लेते हैं, हिप्स की फिटिंग का। तो ये 21 इंच था फ्रेंड्स। तो आप 10.5 इंच पर निशान लगाइएगा। 10.5 की जगह पे आप 11 पर भी लगा सकते हो। अगर आपका कपड़ा कॉटन का है तो आधा इंच कपड़ा हमारा धुलने के बाद कम भी हो जाता है कॉटन का। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इस निशान को फिटिंग का लगा देंगे। ये देखिए, इंची टेप की सहायता से लगाइए, चाहे आप इसे या फिर आप अपने हाथ से ऐसे ही लगा दीजिए। तो ये हमारा फिटिंग का निशान है। तो अब हम नीचे घेर का निशान लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नीचे का जो फिटिंग का हमारा निशान था वह था हमारा 21 इंच। तो उसे भी हम 11 पे ले लीजिए, आप उसे आधे इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए या फिर आप उसे 10.5 इंच ही ले लीजिए। तो अब हम चाक का निशान एकदम से सीधा इसी निशान पर लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, तो एकदम से ये सीधा आता है निशान और नीचे की तरफ भी इसको हम पूरा कर देंगे ये निशान को। तो फ्रेंड्स, हमारे ये फिटिंग का निशान लगकर तैयार हो गया है। तो ये हमारा बिल्कुल तैयार सूट है फ्रेंड्स। यहाँ से हमारी सिलाई आएगी इस तरीके से। तो अब हम फ्रेंड्स 2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में निकलेगा। ये अंदर वाला जो निशान है फ्रेंड्स, इसको हम सिलाई में लेंगे। ये हमारा सिलाई आएगी इस निशान के ऊपर। और जो हम अब जो 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा। और जहाँ से हम चाकों को मोड़ेंगे तो ये हमारा चाक में मुड़ने में चला जाएगा 2 इंच। अगर आपका कपड़ा कम है तो आप 1 इंच भी ले सकते हो, नहीं तो आप 2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लीजिए। तो यहाँ से हम कपड़े की कटिंग करेंगे। दूसरा जो निशान लगाया है, यहाँ से हमारी कटिंग होगी। और जो अंदर की तरफ निशान है, ये यहाँ से हमारी सिलाई आएगी। तो फ्रेंड्स, ये एक बार में ही हमारी फिटिंग बहुत बढ़िया बैठती है। इसमें हमें बार बार सिलाई लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप सूट में निशान लगा सकते हो और कटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझने में कोई भी थोड़ी सी परेशानी हुई है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे वीडियो में थोड़ी सी कमी आ रही है, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है तो मेरी वीडियो बार बार कट रही है। अगर आपको समझने में थोड़ी सी कमी आ रही हो, दिक्कत है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और इससे अगली वीडियो जब मैं सूट की डालूँगी उसमें आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कटिंग कर लिया। जो हमारा कटिंग का कपड़ा है, तो इस कपड़े को हम सलवार की बेल्ट बनाने के काम में लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है बहुत सिंपल तरीके से फ्रेंड्स। ये देखिए, तो ये जो हमने कट का निशान लगाया है, तो ये है, यहाँ से हम चाक बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, चाहे तो आप यहाँ पे कट का निशान लगा दीजिए या फिर आप यहाँ चौक से भी निशान लगा दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आपको चाक बनाने हैं। जब मैं सिलाई करूँगी तो आपको
बता दूंगी, इससे अगली वीडियो में मैं सिलाई करके आपको बताऊंगी। तो ये हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है, तो हम दोनों परत को अलग अलग कर लेंगे अब। तो ये हमारा आगे वाला परत है और अब हम पीछे वाले परत में गले की कटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं सिंपल तरीके से ही सूट को सिल रही हूँ, तो इसमें मैं कोई भी गले में डिजाइन नहीं बनाऊंगी, सिंपल गला बनाने वाली हूँ। तो मैंने गले की चौड़ाई ली है 3 इंच और गहराई लूँगी मैं 5 इंच। अगर आपको ज़्यादा लंबाई पसंद है गले की गहराई तो आप ज़्यादा ले सकते हो। फ्रेंड्स, ये गरम सूट है तो इसलिए इसका गला मैं बड़ा नहीं बनाऊंगी, बहुत छोटा ही गला बनाने वाली हूँ। और इसमें कोई डिजाइन भी नहीं बनाऊंगी, मैं इसे सिर्फ औरे भी पट्टी लगाऊंगी। तो अगर मैं आपको किसी दूसरे सूट में डिजाइन का गला आपको बता दूंगी। इसमें मैं कॉलर भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे कॉलर पसंद नहीं है। तो ये देखिए, इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी कटिंग की है, कोई डिजाइन नहीं डाला है। तो हमारे पीछे के परत की कटिंग हो गई है गले की। तो ये हमारा तैयार हो गया है। जब इसका मैं गला बनाऊंगी तो आपको सिलते में आपको बताऊंगी किस तरीके से हम औरे भी पट्टी लगाते हैं। तो ये हमारा आगे का परत है फ्रेंड्स। तो आगे के गले की कटिंग मैं सिलाई करते टाइम ही कटिंग करूंगी, तभी आपको दिखाऊंगी। आप अगली वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से कटिंग करूंगी। इसमें हम कोई डिजाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये गला पहले से ही बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे निशान थे, ये फिटिंग के निशान, तो ये एक तरफ ही लगे हुए थे, तो मैंने इसको डार्क करके और इस तरीके से रख दिया। तो इधर भी हमारा निशान अच्छे से लग गया। तो इसी पर हमारी सिलाई आएगी। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें, ये आगे के परत में ही निशान लगते हैं। तो हमारा आगे का परत भी तैयार है। और फ्रेंड्स, ये यहाँ मैंने बाजू की कटिंग करी थी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है, तो थोड़ी सी कमी आ रही है वीडियो में। तो मैंने इसकी कटिंग करी थी तो वो वीडियो डिलीट हो गई है। तो मैं आपको फिर भी दूसरे सलवार के कपड़े में आपको बता देती हूँ निशान लगाना। तो और अच्छे से अगर आपकी समझ में नहीं आई है फ्रेंड्स, सॉरी उसके लिए। तो मैं आपको इससे अगली वीडियो में और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। तो ये हमारे सलवार के कपड़े में आपको निशान लगा के बता देती हूँ, कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मेरी बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले हम कपड़े को सेट कर लेंगे और बाजू की लंबाई का नाप ले लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से तो हमारी बाजू तैयार है 14 इंच। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आप आगे की तरफ कपड़े को ज़्यादा मोड़ेंगे तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो आधा इंच आपका सिलाई में ऊपर चला जाएगा, आधा इंच आप नीचे से मोड़ सकते हो। अगर आप ज़्यादा लेते हो तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मैंने 15 इंची पर लंबाई का निशान लगा दिया है। अगर आपकी बाजू लंबी है तो और ज़्यादा कपड़ा ले सकते हो। अब हम बाजू के मुड्ढे के निशान लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें, खुले की तरफ से ही आपको निशान लगाना है। ये देखिए, तो आप 3.5 से 4 इंची पर मुड्ढे की गहराई के निशान लगाइए बाजू के। तो ये देखिए, इस तरीके से चाहे तो आप नीचे से भी गुलाई कर सकते हो मुड्ढे के, और चाहो तो आप ऊपर की तरफ से भी गुलाई के निशान लगा सकते हो, या फिर आप इंची टेप की सहायता से भी लगा सकते हो। ये देखिए, हमारे गुलाई के निशान हैं। आप इस तरीके से लगा के उसे गुलाई का निशान लगा सकते हो। तो ये हमारा मुड्ढे का निशान लग चुका है बाजू में। तो अब हम बाजू की गुलाई का निशान ले लेते हैं, फिटिंग का बाजू का। इस तरीके से इसका नाप लेंगे हम। तो अब 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़े को, आप चाहो तो 1 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बाजू का निशान, ये फिटिंग का निशान है। ये हम अच्छे से फिटिंग का निशान आपको तब दिखाएंगे जब हम बाजुओं को जोड़ेंगे। तो ये देखिए, हम 2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से जो हमारा दूसरा वाला निशान है, यहाँ से हम कटिंग करेंगे, अंदर की तरफ वाला हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये हमारा बाजू का निशान था फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।